गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में अपने क्वेश्चन हो गए थे 4। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले भी अपना हो चुका है एग्जाम्पल्स में कि 6 टू पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 और नॉट, कि 6 टू पावर n है और n की कोई भी वैल्यू, n यहाँ पे है अपना एक नेचुरल नंबर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n can its end with digit 0 तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कि n की अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं अपने 1 टू इनफाइनाइट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या ये 0 के साथ एंड होगा। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसमें वंस डिजिट 0 होता है वो अपना क्या होता है 10, और अगर एग्जाम्पल है इसमें तो नंबर होते हैं 20, 30, 40, 100, 500। ये नंबर्स हैं, और भी नंबर है बहुत से जो क्या हो रहे हैं 0 के साथ एंड हो रहे हैं। अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मैथ करें तो प्राइम फैक्टर करते हैं इनका तो आता है 2 इंटू 5, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 500 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फैक्टर्स हो गए अपने। अगर हम इनमें सबसे बेसिक चीज़ देखें कि सबसे बेसिक क्या आ रहा है तो वो देखेंगे कि हम यहाँ पे सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है 2 इंटू 5। कोई भी डिजिट 0 के साथ एंड हो रहा है तो उसमें एक मस्ट क्या है कि एक फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए 2 इंटू 5 फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कब होगा, एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 व्हेन दे हैव फैक्टर in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कब होगा, जब उसके फैक्टर किस फॉर्म में होंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि m और n इक्वल हो, m इक्वल टू n भी हो सकता है, m ग्रेटर देन n भी हो सकता है, m लेस देन n भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकती है। पावर से मतलब नहीं है हमें, बस हमें क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। ये नहीं कि m इक्वल टू और n इक्वल टू 0, ये कैन नॉट बी इक्वल टू 0। m और n 0 नहीं हो सकते। किसी भी डिजिट की पावर, अगर नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो वो तो भाई लाई नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि m और n 0 नहीं होने चाहिए, और कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, या हम कह सकते हैं m और n क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कब होगा, जब उसकी जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे 2 इंटू 5 की फॉर्म में होंगे, तो ही वो नंबर क्या हो सकता है 0 के साथ एंड हो सकता है। तो अब हम इसमें देखते हैं 6 टू द पावर n है तो इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर होगा इसका 2 इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ पे अब देखो 2 तो है लेकिन 5 है ही नहीं, तो 2 है 5 नहीं, तो क्या 0 के साथ एंड हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 के फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं आएगा। जैसे ही मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 40, आगे एक 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 तो है हमारे पास लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो 6 टू द पावर n के फैक्टर हुए 2 इंटू 3 टू पावर n। सो वी कैन से एनी नंबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें थ्योरी क्या लिखनी है, क्योंकि इतना फैक्टर सिंपल सा है, इसमें तो मार्क्स मिलते नहीं है कि इतना लिख दिया 2 इंटू 3 टू पावर n। होंगे एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 व्हेन दे हैव फैक्टर in form 2 to the power n into 5 to the power n, but factor of 6 to the power n only consists 2 as a factor and it does not have
5 as a factor, so it can't be ends with digit 0। सिंपल सी है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे हमने ये तो दिखा दिया कि 6 टू द पावर n के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3 टू पावर n। फिर हमने लिखा कि अगर कोई भी नंबर 0 के साथ एंड होगा तो उसमें मस्ट कंडीशन है कि उसके फैक्टर इस फॉर्म में होने चाहिए। तो हमने लिखा बट फैक्टर ऑफ 6 कैन ओनली कंसिस्ट 2 एज ए फैक्टर। तो यहाँ पे जो फैक्टर होंगे 6 के वो सिर्फ 2 है, इसमें 5 कंसिस्ट नहीं होता, तो ये इसलिए किसके साथ एंड नहीं होगा, इट कैंट बी एंड विद डिजिट 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ, सेकेंड पार्ट आपको करना है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले तो यही बात आती है। तो आपके स्टार्टिंग लेक्चर्स में ये बताया गया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं दे हैव मोर देन वन फैक्टर। मोर देन वन फैक्टर कब, व्हेन वी एक्सक्लूडिंग वन, जब हम वन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमने वन को इंक्लूड किया तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर। वन को इंक्लूड नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, दे हैव मोर देन 1 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वही है जिनके मोर देन 1 फैक्टर हो। और वैसे भी हमने कहा है फंडामेंटल थ्योरम में कि कंपोजिट नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रिप्रेजेंट कर दें तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस का साइन। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, प्लस का साइन। इस प्लस के साइन को रिमूव करना है। प्लस के साइन के बाद में क्वेश्चन दो टाइप से आता है आपके पास ये। एक तो प्लस के साइन के बाद में यहाँ पे नंबर गिवन होता है, कोई भी नंबर गिवन हो गया। अब प्लस के साइन के बाद में जो नंबर गिवन होगा, तो जो फर्स्ट टर्म है इसके, प्लस के साइन ने इसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट टर्म और ये हो गई अपनी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में हमेशा कोई भी नंबर हो सकता है, मोस्टली अपन बात करेंगे प्राइम नंबर की। सेकेंड टर्म में कोई भी नंबर हो सकता है, मोस्टली बात करते हैं अपन प्राइम नंबर की। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टर्म होगी इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड, जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें आपको ये देखना है, या तो वो नंबर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इसमें 13 है तो यहाँ पर भी 13 है, तो या तो वो आपको नंबर एज इट इज मिलेगा, या फिर यहाँ पे उसका मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर होगा। उस नंबर का मल्टीपल गिवन होगा। दो ही केस गिवन होंगे इस क्वेश्चन में, या तो वो नंबर डायरेक्ट गिवन होगा फर्स्ट टर्म में, या फिर उसका मल्टीपल होगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना, जैसे 13 है तो इसको मल्टीपल के लिए कैसे लिख सकते थे, 7 इंटू 11 इंटू 39। तो ये क्या हो गया 39, 13 का मल्टीपल, 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया। तो यही बात ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछ सकते हैं अपने पास, कि फर्स्ट तो होगा कि डायरेक्ट तुम्हें जो नंबर है वो फर्स्ट टर्म में गिवन हो, और सेकंड उसका क्या गिवन हो, मल्टीपल गिवन हो। और करना क्या प्रोसेस है, हमें प्रोसेस के सिर्फ एक करनी है कि प्लस के साइन के बाद में, प्लस साइन के बाद में जो नंबर होगा उसको क्या करना है, कॉमन लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है इसकी कि हमें उसको क्या लेना है, कॉमन लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे प्लस के बाद में है 13, तो 13 को हमने लिया कॉमन, तो आफ्टर 13 टेक क्या आएगा अपने पास, 7 इंटू 11। अब यहाँ से 13 तो आ गया बाहर, तो रह गया कितना यहाँ पे 1, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर, तो यहाँ पे हो गया 1। 11 इंटू 7 ये हो गया अपने पास 77 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 हो गए। अब ये एक प्राइम नंबर 78 हमें पता है कंपोजिट नंबर है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या फिर 78 को और ब्रेक कर सकते हैं हम। तो 78 को अगर ब्रेक करना है तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। 78 में किसका डिवाइड, 2 का, 2 तो 3 2 जा 6, 9 2 जा 18,
फिर डिवाइड होगा 3 का 13, 13 का 1 टाइम तो 1, तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो हम लिखेंगे इसको 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये सब के सब नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ये सब के सब नंबर्स हैं प्राइम्स। तो ये जो नंबर है जो क्वेश्चन गिवन था वो किसका प्रोडक्ट है? प्राइम्स का प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे दो बात लिख सकते हैं हम, इट हैज़ मोर देन वन फैक्टर so this number is a prime composite number। और you can write, और क्या लिख सकते हो इसमें कि दिस नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ primes, this number is product of primes, so it is a composite number। दोनों बात लिख सकते हो आप इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से तो कंपोजिट नंबर है, मोर देन वन फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है। तो हमें सिर्फ करना क्या था, सिंपल सा यही करना था। यहाँ पे जो बात प्लस के बाद में जो नंबर होगा, ध्यान क्या रखना है कि प्लस के बाद में जो नंबर होगा उसको हमें सिर्फ कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद हमें ये दिखाना है कि ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। और पिछले वाले में क्वेश्चन नंबर जो 5 किया था उसमें सिर्फ ये फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये फॉर्म है तो 0 के साथ एंड होगा, नहीं तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है, और बाकी इसमें बचा एक क्वेश्चन नंबर 7, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।